आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 9th के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो अब महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर सबसे पहला है आग। सबसे पहला शब्द है आग। आग के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? तो आग का हो जाएगा अग्नि, अग्नि। और क्या हो जाएगा? आग का दहन, अग्नि दहन और पावक। मैं आपको यहाँ पर तीन पर्यायवाची शब्द बताऊंगा। अग्नि, दहन, पावक, तीनों का अर्थ क्या है? आग ही है। और पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अर्थात अग्नि, दहन, पावक तीनों का अर्थ समान है और तीनों का अर्थ क्या है? आग है। तीनों का अर्थ क्या है? आग है। अतः ये जितने भी शब्द यहाँ पर हैं, अग्नि, दहन और पावक, ये सभी आग के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है अतिथि। अगला क्या है? अतिथि। अतिथि के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? अतिथि के पर्यायवाची हो जाएंगे आगंतुक, आगंतुक, मेहमान, मेहमान और पाहुना। आगंतुक, आगंतुक, मेहमान और पाहुना, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? अतिथि के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट आकाश। आकाश के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? आकाश के हो जाएंगे नभ, अंबर और एक और हो जाएगा नभ, अंबर और गगन। नभ, अंबर, गगन, ये सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि तीनों का अर्थ क्या है? आकाश है। और समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कमल। कमल के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? जलज, पंकज और सरोज। जलज, पंकज और सरोज, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है चंद्र अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? शशि, मयंक, राकेश। शशि, मयंक, राकेश, ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं? चंद्र अर्थात चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट जल। जल अर्थात पानी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? अमृत, नीर, जीवन।
अमृत, नीर, जीवन, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? जल के पर्यायवाची शब्द हैं। अमृत का अर्थ है जल, नीर का भी अर्थ है जल और जीवन का भी अर्थ क्या है? जल है। अर्थात समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे यहाँ पर कि परमेश्वर, 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 और क्या हो जाएगा? जगदीश, जगदीश, और हो जाएगा ईश्वर का पर्यायवाची परमात्मा, परमात्मा। परमेश्वर, जगदीश, परमात्मा, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, असुर। असुर के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? तो रजनीचर, रजनीचर, और क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द? निशाचर, रजनीचर, निशाचर, और क्या हो जाएगा? दानव। रजनीचर, निशाचर और दानव, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है तालाब। तालाब के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? तो तालाब के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे यहाँ पर सरोवर, सरोवर, और क्या हो जाएगा तालाब का पर्यायवाची? जलाशय, जलाशय, और एक और हो जाएगा ताल। सरोवर, जलाशय, ताल, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं? कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया है और आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप हिंदी गद्य पद्य और हिंदी व्याकरण खंड से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।